कंजम्पशन फंक्शन को स्टडी करने से पहले कंजम्पशन का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। सो कंजम्पशन सिंपली क्या होता है, जो भी आप अपनी मनी स्पेंड कर रहे हैं टू परचेज सम गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम अब क्या बोलेंगे, कंजम्पशन। आपने जो भी पैसा खर्च किया टू परचेज सम गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कंजम्पशन बोलेंगे। सो कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो डायरेक्टली इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम के ऊपर कैसे, जितना ही आपका खर्चा होगा, जितना ही आपकी कमाई होगी, जितनी ही आपकी इनकम होगी, उतना ही तो आप खर्च कर पाएंगे। मतलब अगर आपकी इनकम कम है, अगर आपका कमाई कम है तो आप कम खर्चा कर पाएंगे। अगर आपकी कमाई ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। सो इट इज़ द इनकम दैट इन्फ्लुएंसेस कंजम्पशन द मोस्ट एंड इट कैन बी सेड दैट कंजम्पशन जो है वो इनकम का फंक्शन है। कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें हम डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने वही सब लिखा है। अब सीधा हम यहाँ पर चलते हैं, समझते हैं इसको। आप देख सकते हैं 0 इनकम थी, कोई भी आपकी कमाई नहीं हो रही, और आप 10 की कंजम्पशन कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी कोई भी कमाई नहीं होगी फिर भी आप खर्चा कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। मतलब खाना तो आप खाएंगे ही ना अगर आपकी, तो वहाँ पर जो खर्चा हो रहा है, लाइक 0 लेवल की इनकम पे आपकी 10 की कंजम्पशन थी और सेविंग्स आपकी माइनस हो गई। नेक्स्ट इज आपकी इनकम बढ़ी, 100 हुई, आपने 100 का 100 कंज्यूम कर लिया, सेविंग्स आपकी 0 रह गई। नेक्स्ट और इनकम बढ़ी आपकी, अब आपने अपनी कंजम्पशन भी बढ़ा दी, अब उसमें से आप 10 रुपये सेव भी कर रहे हैं। फिर पहले आपकी सेविंग्स भी 0 थी, पहले तो माइनस में थी सेविंग्स, अब आपकी सेविंग्स भी बढ़ रही है। फिर 300 की कंजम्पशन इनकम हुई, अब ये 300 की इनकम पे आपके खर्चा और बढ़ गया, अब आप सेविंग्स भी और कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और आपकी सेविंग्स भी बढ़ रही है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं 0 एक्सिस से अगर हम 45 डिग्री की एक डायरेक्ट लाइन खींचें तो ये होती है कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि 0 लेवल की इनकम पे भी कुछ ना कुछ तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं। सो हमारी कंजम्पशन की लाइन, कंजम्पशन फंक्शन की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से। सो हम यहाँ पर एक ऐसे बढ़ती हुई लाइन मारेंगे, ये हमारी क्या होगी, कंजम्पशन फंक्शन की लाइन। और ऐसे ही सेविंग फंक्शन की लाइन, ये माइनस से स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी डायरेक्ट हम सीधी एक बढ़ती हुई लाइन मारेंगे पे। सो ये हमारा हो गया सेविंग फंक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए।